राजधानी लखनऊ के लोहरा मऊ फैजुल्लागंज निकट तारा बाबू फार्म के पास गंदगी का साम्राज्य पैदा हो गया, जहां घरों से निकलने वाले पानी की लाइनों की नहीं है कोई व्यवस्था। लोगों के घरों के बाहर एकत्रित होता है दूषित जल भराव के कारण घर के बाहर रहती है गंदगी। दूषित जल भराव के निकलने की नहीं है किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। गंदगी के कारण उत्पन्न हो रहे हैं मच्छर, महामारी जैसी बीमारी फैलने का भय। लोगों ने बताया कि लगातार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं हो। स्वागत है आपका देश का दर्पण न्यूज़ में। जैसे कि राजधानी लखनऊ में भी हम खड़े हुए हैं, जो फैजुल्लागंज का लोहरा मऊ एरिया कहलाता है, जहां पे बिल्कुल तरीके से गंदगी का साम्राज्य मचा हुआ है। जहां सरकार एक तरफ विकास की बातें कर रही है और विकास को लेके एक जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं सफाई सुथराई को लेके, उसका यहाँ पे बिल्कुल आदेशों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कैमरामैन जो बिल्कुल हमारी तस्वीरें बिल्कुल इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, मच्छर बिल्कुल पूरी तरफ से पनप रहे हैं। घरों के नालियों के पानी के साथ साथ जो गंदा पानी है उसको भी निकालने की और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अभी हमने कुछ क्षेत्रवासियों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरीके का यहाँ पे हाल और क्या क्या सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज के कुछ ऐसे क्षेत्र पे हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ गंदगी से पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, महामारी का खतरा है और सफाई को लेके बिल्कुल भी यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जागरूक नहीं है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे संबंधित विभाग हो। हमारे साथ इस क्षेत्र के लोग जुड़े, इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके के है और कब से यहाँ पे इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपसे रुक करेंगे, क्या नाम है आपका? गिरीश श्रीवास्तव। आप इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं? सामने मकान है हमारा। तो कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 6 साल हो गए। तो ये 6 साल में जो यहाँ पे गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है, इस संबंध में आपने कभी कुछ किसी अधिकारी या किसी पार्षद से कहा? हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी डाली, इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये नालियाँ चौक हैं, आप लोग को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ रोड नाली सभी प्रॉब्लम है। आगे लेट्रिन बह रही हुई है, इसका एप्लीकेशन वगैरह दी गई, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना यहाँ सभासद आता है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ जितना प्रॉब्लम है कैसे कहा जाए। एक और हमारे साथ इसी क्षेत्र के क्षेत्रवासी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं कब से शुरू हुई हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपका शुभ नाम है? पंकज सक्सेना। पंकज सक्सेना साहब, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं और ये जो एक साम्राज्य बिल्कुल साफ गंदगी का नज़र आ रहा है, और ये इसका सामना आप लोग कैसे करते हैं, किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं? सर 6 साल से गंदगी का सामना ही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आज तक एप्लीकेशन दी है, विधायकी कोटे पे दी है, सभासद को दी है, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक यहाँ पे कभी भी। सरकार द्वारा तो लगातार कोशिश की जा रही है कि साफ़ सुथरा को आगे किया जा रहा है, सफाई के बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और विकास का नारा दिया जा रहा है। तो आपने सरकार के नुमाइंदों को कुछ दरख्वास्त या एप्लीकेशन जो दी है, उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई? कुछ अभी तक बात आगे बढ़ी नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई इसमें आज तक नहीं हुई है। कोई अधिकारी यहाँ पे किसी लेवल का कोई आया नहीं है, कभी कोई बात करने नहीं आया, कभी कोई देखने नहीं आया, कुछ उसमें कोई प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ आज तक। ये कब से ऐसे ही फैला हुआ है गंदगी का साम्राज्य यहाँ पे, कब से ऐसे ही है? 6 साल से तो सर हम ही देख रहे हैं फिलहाल इसको, और बाकी इसके पहले मतलब 2 साल मतलब ये मान लीजिए 10 साल हो गए करीबन यहाँ पे ऐसी तरीके का सिस्टम है। तो जब बारिश वगैरह होती होगी तब तो और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। बारिश में तो अभी आप हाल देखेंगे कि यहाँ का ये समझ लीजिए बाढ़ ही नहीं आती, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो जैसे कि क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक अजीब सा माहौल गंदगी को लेकर फैला हुआ है और लगातार उन्होंने अपनी शिकायत को लेकर शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक की उनकी कोई बात नहीं बनी। हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ क्षेत्रवासी, इनसे जान लेंगे। सबसे पहले तो मैम, आपका क्या नाम है? उमा देवी। ये बताइए कि जैसे इस क्षेत्र में बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है, इस तरीके की गंदगी है, मच्छर बेंतियाँ पनप रहे हैं, महामारी का खतरा है। उस संबंध में यहाँ पे आप लोग जीवन यापन कर रही हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या कठिनाइयाँ आपको होती हैं? होती तो बहुत सी कठिनाई है। अब यहाँ नालियाँ मतलब क्या है, लोग प्लाटों में भर देते हैं, जब नहीं है जाता है तो प्लाट में डाला जाता है। क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो पूरी रोड पे भरा रहता था। इस रोड पे तो सबसे ज़्यादा भरा रहता था। वो पूरा आज तो कुछ नहीं है, मैं पूरा वहाँ से वहाँ तक बरसात में भी पूरा ऐसे ही भरा रहता है। जब कोई उधर नहीं जगह है, लाइन जगह है ना, इधर है नाली कहीं नहीं, तब क्या करा जाए, मजबूरी है फिर। तो इस मजबूरी से निपटने के लिए और इस मजबूरी से निजात पाने के लिए आप लोगों ने अपने तरफ से कुछ कागजी कार्रवाई संबंधित पार्षद, विधायक या सांसद जी को कोई कभी पत्र लिखा या नगर निगम को कोई पत्र दिया? पीछे रहते हैं धर्मेंद्र, तो वो गए थे कागज वागज लेके, तो वहाँ पता नहीं क्या बात कार्रवाई का आश्वासन मिला उस पर? कागज वागज पे लिखा पढ़ी हो रही थी, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, पूरा हमको डिटेल मालूम नहीं क्योंकि हम स्कूल चले गए थे। आश्वासन पे काम चल रहा है अभी? जी।
जैसे कि क्षेत्रवासियों ने बताया है कि लगातार यहाँ पे उन्होंने शासन प्रशासन तक की अपनी बात रखी है, नगर निगम पे भी अपनी बात पहुँचाई है, लेकिन कोई उनको माकूल जवाब नहीं मिला है और ना ही उस पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद कामिल के साथ फैसल मुजीब, DKD न्यूज़ के लिए लखनऊ।